की तरफ आज समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से पत्र लिखकर मांग की है मतदान के दौरान पुलिसकर्मी आईडी न चेक करे। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि मतदाताओं की आईडी पुलिसकर्मी चेक ना करे। मुस्लिम महिलाओं को इससे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बुर्का हटाकर चेक उन्हें ना किया जाए। ऐसी चेकिंग से मुस्लिम महिलाएं डर जाती है। पुलिस को शक्तियों के गलत प्रयोग से रोका जाए। बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी की तरफ से और उसमें ये चिट्ठी में बात कही गई है, वो आपको दिखा रहे हैं। उसमें लिखा गया है कि मुस्लिम महिलाओं को बुर्का हटाकर चेक ना किया जाए। ऐसी चेकिंग जब होती है तो मुस्लिम महिलाएं डर जाती है, इससे वोट प्रभावित होते हैं। आमतौर पर जो वोट महिलाएं करने जाती है, इस तरह की चीजें होती हैं। अगर चेकिंग होती है तो कहीं ना कहीं घबराहट का माहौल होता है। पुलिस को शक्तियों के गलत प्रयोग से रोका जाए, इस चिट्ठी में कहा गया है। बुर्के पर बवाल, पुलिस ना सवाल पूछे, ये बात समाजवादी पार्टी में हुई है, जहां पर कल उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव होना है। शासन ने कोई नहीं रोका, फॉग और मौसम नहीं ठीक होगा, विजिबिलिटी नहीं होगी तो प्रशासन क्या कर सकता है? प्रशासन तो केवल चुनाव में गड़बड़ी कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रशासन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान उसको बचाने के लिए और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो एक वोट डालने का अधिकार दिया है, उस अधिकार की रक्षा करने का काम प्रशासन करेगा। तो इसको निजता का उल्लंघन भी बताया समाजवादी पार्टी। बुर्के में किसी का वोट कराना ये निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। ये निर्वाचन की पवित्रता के लिए, पारदर्शिता के लिए भी आवश्यक है। लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। किसी की भी आईडी वो चेक नहीं कर सकते, क्योंकि उनको और अपमानित करते हैं, इसलिए उनको मेंशन किया गया है। और बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं, कई नकाब हटाइए, ये करिए, जो पुलिस का अधिकार नहीं है। किसी भी वोटर की आईडी चेक करना पुलिस का अधिकार नहीं है। जो मतदान के लिए लोग जिम्मेदारी में लगे हैं, ड्यूटी में, उनको देखना है कि जो व्यक्ति आया है उसकी आईडी वही है कि नहीं है। देखिए, जिस तरह पुलिस वाले लोगों को वोट नहीं डालने दिया पिछले बाई इलेक्शंस में, जिस तरीके से वो मजबूर करते हैं कि आप दिखाओ अपना आधार कार्ड, उनको ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार मतदान से जुड़े हुए कर्मियों को जो अंदर बैठे हैं वो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो ये पुलिस कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है। लोग जो है वो प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है वोट डालने में। हालांकि तो फिलहाल समाजवादी पार्टी ने तमाम तर्क दिए हैं कि अब बुर्के में ही रहने दो। किस तरह से वोटिंग हो रही है, एक एक करके लोगों को भेज। तो देखिए, समाजवादी पार्टी ने ये बड़ी मांग उठाई है। बाकायदा इसको लेकर चुनाव आयोग से पत्र लिखा गया है। दरअसल कल उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव होना है। इसके साथ साथ कई राज्यों में, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में भी चुनाव होने हैं। और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने बड़ी मांग कर दी है कि मुस्लिम महिलाओं को उनका बुर्का हटाकर चेक ना किया जाए, क्योंकि ऐसी चेकिंग होने से आमतौर पर महिलाएं डर जाती हैं। और पुलिस को शक्तियों के गलत प्रयोग से रोका जाए। पहचान को साबित करने के लिए और भी तरीके हैं। पहचान पत्र मतदान अधिकारी को दिखा सकते हैं, लेकिन ये बुर्का हटाना कहीं से भी ठीक नहीं मान रही है समाजवादी पार्टी। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो वो बीजेपी इसको बेतुका बयान बता रही है, बेतुकी मांग कह रही है समाजवादी पार्टी को। और वो कह रही है कि व्यवस्था पर सवाल उठाना समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत है। फिलहाल ये देखिए, जो मांग है वो समाजवादी पार्टी के लिए की गई है, जहां पर 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और तैयारियां काफी ज्यादा की गई हैं तमाम दलों की तरफ से। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जहां कड़ी टक्कर है इन सीटों के लिए, वहीं आपको बता दें कि अब जिस तरह से ये मांग की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या ये उचित है? इस पर लगातार घमासान मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो बीजेपी जहां इसको लेकर कह रही है कि धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना किया जाए, लेकिन बीजेपी कहती है कि जो कानून बना हुआ है वो बिल्कुल ठीक है। आप चिट्ठी लिखकर ऐसी बेतुकी मांग नहीं कर सकते। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
दरअसल समाजवादी पार्टी की इस मांग पर बड़ा बवाल मचा हुआ उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी ने कहा है कि मतदाताओं की आईडी पुलिसकर्मी चेक ना करे। मुस्लिम महिलाओं को लेकर भी कहा गया है कि महिलाओं का बुर्का हटाकर उनको चेक ना किया जाए। ऐसे महिलाएं डर जाती है, ऐसी चेकिंग से मुस्लिम महिलाएं डर जाती हैं, वो वोट नहीं कर पाती हैं, उनसे हमारे वोटर प्रभावित होते हैं। और ऐसे में पुलिस को अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करने से बचना चाहिए। आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले जब मई में लोकसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान भी हैदराबाद में एक ऐसा ही मामला सामने आया था। उस वक्त सपा की जो प्रत्याशी थी माधवी लता हैदराबाद में, उन्होंने भी कुछ इसी तरीके से किया था, जिसके बाद काफी ज्यादा बवाल भी मचा था और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उनको कोर्ट तक जाना पड़ा था। फिलहाल उत्तर प्रदेश में भी अब बुर्के को लेकर एक नया विवाद जो है वो शुरू हो चुका है। और इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त एक खास पैनल जुड़ गया है, सब तमाम लोग इस वक्त जुड़ चुके हैं। अपर्णा दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है। फखरुल हसन जी समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं और शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त इस खबर पर, मुस्लिम स्कॉलर। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं कर रही हूँ अपर्णा दीक्षित आप ही के साथ। समाजवादी पार्टी ने ये बड़ी मांग उठा दी है, इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है इस वक्त? देखिए, ये हार का ठीकरा फोड़ने की वजह ढूंढी जा रही है माननीय अखिलेश जी द्वारा, जबकि उनको मालूम है कि निर्वाचन आयोग के नियम पहचान पत्र को लेकर कितने सख्त हैं। जब इनको ये बात मालूम है तो आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आखिरकार ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं कि बुर्का नहीं हटाना चाहिए? इस तरीके की बात कहनी भी कैसे चाहिए? अभी जब भी आप वोट डालने जाओगे तो अगर बुर्के के पीछे मान लो कि बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें अगर पहचान नहीं होगी तो आगे वोटिंग में डिस्टरबेंस नहीं आएगा, और वोटिंग में डिस्टरबेंस आएगा तो कहेंगे कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, निर्वाचन आयोग ठीक से काम कर नहीं रहा है। तो कुल मिला के चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी, इस तरीके की राजनीति तो दोहरा चरित्र की राजनीति तो मुझे लग रहा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, स्वाति जी, आप एक बात देखेंगे कि मुसलमानों की बात करने वाले माननीय अखिलेश यादव जी की खुद की पार्टी में एक भी मुस्लिम नेता है। आप हमेशा अपने आप को फ्रंट फुट पर अगर राजनीति करने की बात करते हैं तो कम से कम आप उनकी चिंता के लिए उनके विशेष वर्ग के नेता हैं जो आजम खान जी जेल में हैं और आपके पास दूसरा नेता है नहीं, तो सारी राजनीति सिर्फ आप ही करेंगे क्या? आपको ये सोचने की जरूरत है कि आखिरकार आप जो राजनीति कर रहे हैं उसमें कहने में और करने में आपकी में कितना फर्क है। आप हमेशा भ्रम फैलाते हैं, लोगों में झूठ बोलते हैं। ठीक है, अब आपने एक नया बयान दे दिया इस प्रकार का कि हम बुर्का हटा के नहीं दिया जाए, तो आप फखरुल हसन जी, आपने अपर्णा दीक्षित को सुन लिया। आप पर बार बार सवाल उठ रहा है कि आप लोग बेतुके बयान ला देते हैं, चुनाव से पहले बेतुके सवाल उठाते हैं और साथ ही साथ बेतुकी मांग आप कर लेते हैं। बड़ी बात यह है कि क्या देश का नियम कानून नीचे, आपकी मांगे ऊपर है? ये जो कानून है वो कुछ नहीं है, जो जैसे व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को हटाने की बात आप लोग कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है सर इस देश में? इस प्रकार के बयान फखरुल जी, जनता पार्टी के, हेलो फखरुल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? इस तरीके का कोई भी बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से आ रहा है, आप तो ना कानून मान रहे हैं ना निर्वाचन आयोग माने। फखरुल जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो, मेरा सवाल मिल रहा हो, तो देखिए आप पर सवाल तो उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश का नियम कानून उन तमाम चीजों से ऊपर आपकी ये मांग है। क्या व्यवस्था बदलने की आप लोग बात कर रहे हैं, वो भी इस वक्त वो कितना जायज आप लोगों को लग रहा है? व्यवस्था जी, सवाल मुझसे है। जी 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 फखरुल जी, आप ही से सवाल है। देखिए, समाजवादी पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई थी कि पुलिस प्रशासन के लोगों ने बुर्के के नाम पे, हिजाब, नकाब और घूंघट के नाम पे मतदाताओं को चेक करने का काम किया था, जो काम पुलिस प्रशासन का नहीं। पुलिस प्रशासन का काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, शांति व्यवस्था को बनाए रखना, शांति पूर्वक मतदान हो, बिना किसी हो हल्ला के मतदान हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन होती है। पुलिस प्रशासन का काम मतदाताओं का मतदाता पहचान पत्र चेक करना नहीं है, वो काम निर्वाचन आयोग का है। जो चुनाव आयोग द्वारा नामित सदस्य होते हैं, जो बूथ पे होते हैं, उनका काम है कि वो मतदाता पहचान पत्र देके उसके बाद वोट डालने दें। तो समाजवादी पार्टी की जो मांग है वो नियम संगत है, कानून संगत है।
और जो संविधान में व्यवस्था दी है, तो न्यायपालिका ने अधिकार, जो संविधान में व्यवस्था है कि जो पुलिस प्रशासन का काम है वो कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, शांति व्यवस्था को बनाए रखना है। वोटर मतदाता पहचान पत्र चेक करना पुलिस का काम नहीं है। बुर्का, नकाब, हिजाब, घूंघट चेक करना पुलिस का काम नहीं है। तो जो पुलिस का काम है वो पुलिस करे, जो चुनाव आयोग का काम है वो चुनाव आयोग करे। तो समाजवादी पार्टी ने संविधान और कानून की मांग की है, न्याय संगत मांग की है कि संविधान के अनुसार जो व्यवस्था दी है उसके अनुसार जो अधिकार बटे हुए हैं उस अधिकारों के तहत अपना काम हर व्यक्ति करे, हर संस्थान करे। पुलिस अपना काम करे, चुनाव आयोग अपना काम करे, इसमें कुछ भी गलत। मतलब समाजवादी पार्टी का इसके पीछे तर्क है, वोट तो आप देने जाएंगे लेकिन आप अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे क्योंकि महिलाओं को घबराहट हो जाती है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। नहीं, बिल्कुल गलत है। मतलब ये काम चेहरा देखना, मतदाता पहचान से उसकी पहचान मिलाना, ये काम बूथ के अंदर बैठे हुए चुनाव आयोग के सदस्यों का है। ये काम पुलिस का नहीं है। पुलिस का काम मतदाता पहचान पत्र चेक करना नहीं है। ये अधिकार पुलिस को कहीं से भी नहीं मिलता, ना चुनाव आयोग से मिलता है, ना संविधान से मिलता है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कानून। इसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात कहाँ दिख रही है? इसमें तो सीधे सीधे यही बात दिख रही है कि आप लोग बुर्का ना हटाइए उनका, उससे मुस्लिम महिलाओं को घबराहट हो जाती है, वोट नहीं कर पाती। सीधी सीधी मांग। इसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात का तो आप लोगों ने कहीं जिक्र ही नहीं किया है फखरुल हसन साहब जी। देखिए इसमें दो बातें। पुलिस प्रशासन बुर्का, नकाब, हिजाब, घूंघट हटा के नहीं देख सकती। पुलिस मतदाता पहचान पत्र नहीं देख सकती। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। और ये बात मैं जो बात कह रहा हूँ वो कानून के अनुसार कह रहा हूँ। जो व्यवस्था दी हुई है, जो संविधान में व्यवस्था दी है, हम उसके अनुसार कह रहे हैं। जो चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग अगर किसी को देखना चाहता है उसका चेहरा भी देखे, मतदाता पहचान पत्र से उसकी पहचान भी कर ले। इस पे समाजवादी पार्टी को कोई एतराज नहीं है। एतराज पुलिस प्रशासन का बेवजह मतदाताओं को डराने, धमकाने या। और पड़ा दीक्षित जी, आप भी सुन रही होंगी फखरुल हसन जी को। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं उससे उनकी निजता का उल्लंघन होता है और इसके पीछे हमारे जो तर्क है वो लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना है। कई बार ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ जाता है महिलाओं को, ये बहुत जरूरी है और ये उचित मांग है हमारी। इस पर आप लोगों को अमल करना होगा, सरकार को, आयोग को अमल करना होगा। लेकिन आप लोग इसको बेतुका बयान मान रहे हैं। आप लोग ये कह रहे हैं कि वोट जिहाद है, कैसे? एंकर महोदय, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि पहचान पत्र का नियम चुनाव आयोग, माननीय जो चुनाव आयोग द्वारा है वो क्यों बनाया गया है? वो इसीलिए बनाया गया है ना कि पहचान हो सके लोगों की, ताकि वोटिंग में कोई गड़बड़ी ना हो सके, एक व्यक्ति 2 बार वोट ना डाल सके। आप इस प्रकार से पूर्व में भी वीडियो आ चुके हैं इस प्रकार के कि लोग वोट 2 बार डालते हैं अपने अपने बूथ पर जाके, तो इस प्रकार की धांधली ना हो सके, इसलिए ये चुनाव आयोग ने नियम बनाया है। तो कृपया करके अब नियमों की धज्जियां जोड़ाने की बात करते, पता है क्या, समाजवादी पार्टी के डीएनए में एक विशेषता ये है कि नियमों को हम ताक पर रखेंगे और अपने चलाएंगे। और दूसरा ये है कि इनको मालूम है कि उपचुनाव का हमें ईवीएम पर फोड़ना है। उपचुनाव का फैसला, ये बड़े गंभीर आरोप परिणाम होगा। फखरुल हसन आपकी पार्टी पर लगते हैं, सपा पर लगते हैं कि जो व्यवस्थाएं पहले से चली आ रही है सर, आप लोग उन व्यवस्थाओं पर ही सवाल उठा देते हैं। व्यवस्थाओं पर सवाल उठाना कितना जायज है? जी स्वाति जी, क्या व्यवस्था है? क्या संविधान ने व्यवस्था दी है? क्या पुलिस को अधिकार दिया है चुनाव आयोग ने कि वो लोगों के घूंघट चेक करे, बुर्के चेक करे, मतदाता पहचान पत्र चेक करे? कहाँ ये कानून है, कहाँ ये नियम है? बीजेपी की प्रवक्ता हमारी बहन को शायद जानकारी नहीं है, जानकारी ना हुआ तो दुरुस्त करके बैठा कीजिए। नहीं, दुरुस्त करके बैठा कीजिए। ये अधिकार पुलिस प्रशासन को नहीं है कि वो मतदाता पहचान पत्र का मिलान करे। ये अधिकार चुनाव आयोग को है। चुनाव आयोग में बूथ में बैठे हुए सदस्य को है, जिसको चुनाव आयोग ने भेजा है। वो बुर्का भी हटा के देखे, वो मतदाता पहचान पत्र को भी मिला के देख ले। लेकिन ये काम पुलिस प्रशासन का नहीं है। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, शांतिपूर्ण मतदान हो, इस व्यवस्था को बनाए रखना। ये नियम संगत है और हमारी जो मांग है वो कानून सम्मत है। हम कानून की बात कर रहे हैं, नियमों की बात कर रहे हैं। नियम नहीं दिए गए, उन नियमों, ये भारतीय जनता पार्टी को शायद जानकारी नहीं है। इसलिए पुलिस का जो काम है पुलिस करे, जो चुनाव आयोग का काम है वो चुनाव आयोग करे। ठीक है अपर्णा जी, जल्दी से उसके बाद शोएब सिद्दीकी के पास भी जाएंगे। देखिए, कभी
कभी कभी मुझे ऐसा लगता है माननीय अखिलेश यादव जी को लगता है बुरे सपने आते हैं और उनका शिकार होने का काम करते हैं, तो उसी के मद्देनजर उनके ट्वीट्स इस प्रकार के आते हैं। आप ये बताइए उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी घटना है जिस पर इस प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया आई हो, लेकिन इनको क्या करना है कि कानून व्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार उंगलियां उठानी है और इनके अकॉर्डिंग अगर लॉ एंड व्यवस्था गड़बड़ हो भी जाए, मान लो अगर इस प्रकार का कोई मामला आता है जिसमें गड़बड़ी और धांधली हो जाती है वोटिंग डालने में, तो ये क्या कहेंगे कि वहां के निर्वाचन आयोग की गलती है, वहां की पुलिस व्यवस्था की गलती है। तो मतलब चित्त भी हमारा पट भी आ रहा है, ये तो नहीं चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले से ही इस प्रकार का ट्वीट करें, कोई इस प्रकार की बात हो जाए, लेकिन नहीं, आपको तो पता है कि उपचुनाव में आपके परिणाम क्या आने वाले हैं, इसलिए आप इस तरीके की वजह ढूंढ रहे हैं। आपको मालूम है कि आपकी सीट हार रहे हैं और आपको उपचुनाव को लेकर ये डर है कि 2027 में जो हमने झूठ का, भ्रम का नारा दिया था, भ्रष्टाचार का जो आपकी पार्टी है ना, जो वो नारा है ना, वो सटीक समझते हुए सबको मालूम है, जनता को मालूम पड़ गया कि न तो संविधान खतरे में है, न आरक्षण खतरे में है। आपने ही आरक्षण छीना है मुसलमानों। चलिए आरक्षण की बात बाद में करेंगे, फिलहाल ये जो मुद्दा है इस वक्त ये काफी ज्यादा इस पर चर्चा चल रही है। शोएब सिद्दीकी जी भी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर इस वक्त हमारे साथ। शोएब सिद्दीकी जी, आपने सुना होगा अभी सपा और बीजेपी दोनों को, बीजेपी कहती है कि कानून सही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये तर्क है कि ये जिस तरह की चीजें होती हैं ये ठीक नहीं है देश के लिए और हम कानून सम्मत मांग कर रहे हैं, हमारी मांग ठीक है। आपके मुताबिक ये जो समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिखी है आयोग को, आपको लगता है ये तर्क संगत है, ये मांग सही है समाजवादी पार्टी की जो आयोग से उन्होंने की है? देखिए यहाँ पे ऐसा मैडम है, जो नकाब वाली बात आई है, हिंदुस्तान दुनिया का पहला मुल्क ऐसा है जहाँ पे औरतों को दैविक दर्जा दिया गया है। सियासी बातें का छोड़ के बात की जाए तो आप बताइए, जिस तरह पुलिस को कहा गया कि जांच करें, पुलिस को इख्तियार कभी नहीं होता है। ये अभी फ़खरुल हसन चांद ने बिल्कुल सही बात कही है। हमारे इस्लाम में नहीं, हर मज़हब में है, कौन चाहता है बहन बेटी को बेपर्दगी में रखने के लिए। आप देखिए, अगर अखिलेश यादव ने कही है ये बात, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, अगर राहुल गांधी ने भी बात कही होती और मुख्यमंत्री जी ने भी बात कही होती तो बिल्कुल सही बात कही होती। कोई नहीं चाहता अपनी बहू बेटियों को मंदिर आम पिलाने के लिए। आप देखिए ये हकीकत है, पहचान पर देखिए होता क्या है कि जिस तरह में गलत वोटिंग होती है। नहीं, देखिए इसको मौजू अलग आपने रख दिया, बुरखे की आड़। ऐसा नहीं है, कौन नहीं चाहता मेरी बहू बेटी बहन हिजाब में रहे। आप देखिए इस्लाम में तो है कि साफ साफ आया कि अगर पर्दा करना हो तो फातिमा जहरा जैसा करो। तो देखिए ये कोई बुरी बात नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। अखिलेश यादव ने कही, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ भाजपा किसी लीडर ने भी बात कही थी तो भी मैं उसको वेलकम करता। आप देखिए पुलिस जिस तरह अभी पिछले इलेक्शन देखिए, पुलिस से आवाम घबराती है, वो किसी समुदाय की हो, मैं एक समुदाय का नाम ले रहा हूँ, किसी समुदाय की हो, पुलिस जो जिस तरह के चेक करती है। आप देखिए अगर रास्ते में पुलिस रोक लेती है तो आदमी घबराता है कि पुलिस रोक लिया। तो पुलिस को ये हकीकत है कि संविधान में कहीं लगे कि वोट देखेंगे। आप देखिए चुनाव आयोग जो है वहाँ पे लोग रहते हैं, उनको दिखाने में आदमी घबराता नहीं है। आप देखिए पासपोर्ट वगैरह जब बनते हैं, LIO आता है, उससे आवाम भी डरती है, लेकिन जब पुलिस की इंक्वायरी आती है तो आदमी डरती है, क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं हल्का सा ठीक है। फखरुल जी, बड़ी बात ये जो सारी चीजें जिनका जिक्र बीजेपी कर रही है, आप लोग भी बार बार कर रहे हैं। फखरुल जी से मेरा सवाल है, कुछ ग्राउंड्स तो देखे होंगे बीजेपी ने, क्योंकि एक हैदराबाद की भी इसी तरह की घटना थी जहां पर विवाद हुआ था, आपने देखा होगा अभी जब लोकसभा चुनाव हुए थे। तो इसको किस तरीके से, क्योंकि आप लोगों ने मांग उठाई है और बीजेपी बार बार तर्क दे रही है कि भाई बहुत जरूरी है कानून व्यवस्था भी, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत प्रयोग हो जाता है, ऐसा इस वजह से ये ठीक नहीं है। देखिए स्वाति जी, जब कोई मतदान करने जाता है तो जो पोलिंग बूथ पे एजेंट होता है वो बाकायदा स्याही लगाता है उंगली, तो वो एक तय हो जाता है कि ये वोट पड़ गया। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का ये तर्क कि गुरखे में वोट ज्यादा पड़ जाता है, वो समझ के बाहर है। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी जिस बात को कह रही है कि कानून व्यवस्था वो पुलिस का काम है, शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम करे। जो निर्वाचन आयोग ने जिन लोगों को भेजा है पोलिंग बूथ पे, वो निसंदेह चेक कर सकते हैं, चाहे वो गुरखे में हो चाहे घूंघट में हो। आप उनकी पहचान अगर आप करना चाहते हैं तो उनके चेहरे से उनकी पहचान कर सकते हैं, मतदाता पहचान से उनके चेहरे को मिला सकते हैं। लेकिन ये काम पुलिस नहीं करेगी। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, वो काम करेगी। समाजवादी पार्टी को इस पे कोई एतराज नहीं है कि जो चुनाव आयोग है उनके जो सतत वहां मौजूद है वो मतदाता पहचान पत्र से जो मतदान करने आया उसकी पहचान को मिला ले। लेकिन ये काम पुलिस नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, शांति व्यवस्था को बनाए रखना है। पुलिस अगर इस तरीके के अवरोध पैदा करेगी तो समाजवादी पार्टी ने इसके लिए चुनाव आयोग को पहले से पत्र लिखा, और ये कोई पहली बार नहीं हुई है।
पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव रहा हो या 2024 का चुनाव रहा हो, पुलिस द्वारा बहुत सी ऐसी घटनाएं सामने आई जहां पे पुलिस प्रशासन द्वारा मतदाता पहचान पत्र चेक किया गया, बुर्का नकाब हिजाब के लोगों के उनके पहचान पे। ये काम पुलिस का नहीं है। पुलिस का जो काम है शांति व्यवस्था को बनाए रखना, वो काम पुलिस करे, प्रशासन के लोग करे। मतलब जो चुनाव आयोग का काम है वो चुनाव आयोग को करने दे। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारी बहन करें। आपने उनको सुन लिया, उनका कहना है कि पुलिस सवाल ना करे, पुलिस मैच ना करे, कानून व्यवस्था बनी रहे। बात बताइए, इस तरीके का जो आप बयान दे रहे हैं बेबुनियाद और आधारहीन है, कोई भी इनका तथ्य नहीं है। ये जो इस बयान को आने का कोई मतलब मुझे समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपको मालूम है कि इस प्रकार की घटना उत्तर प्रदेश में नहीं होती है। निर्वाचन आयोग अपना खुद का काम कर रहा होता है, वहां पर बाकायदा नियुक्तियां होती हैं, हर बूथ पर अपने निर्वाचन आयोग बाकायदा ड्यूटी लगाते हैं अलग अलग पार्टियों की, और हर कोई विशेष ध्यान रखता है कि कहीं कोई ज्यादा वोटिंग नहीं हो जाए, कहीं कोई गलत वोटिंग ना हो जाए। लेकिन जब इस प्रकार से घूंघट की बात आती है या बुर्के की बात आती है तो माननीय निर्वाचन आयोग ने ये नियम बनाया है कि आप वोटिंग में लाइन में लगेंगे, उससे पहले वहां पर बहनें लगी होती हैं, पुलिस की सिपाही या फिर निर्वाचन आयोग की खुद की अपनी ड्यूटी पर लगी हुई बहनें होती हैं। उनको ये नियम है कि आप पहले उनका घूंघट हटाएंगे या बुर्का हटाएंगे, उसके बाद उनको वोट डालने देंगे ताकि उनकी बाकायदा फोटो देख के पहचान हो पाए। मतलब आप पहचान न कर पाए, ये नियम बनाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं वोटिंग में धांधली हो, क्या आप यही आप उत्तर प्रदेश की जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि आपके लिए नियम और कायदे? बिल्कुल, इसी सवाल पर आप जवाब देंगे फखरुल कि देश का जो नियम है, कानून है, वो नीचे है और आपकी मांग सबसे ऊपर है। अपर्णा दीक्षित, जल्दी से सवाल का जवाब। नहीं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, या आप समझना नहीं चाह रही हैं या भारतीय जनता पार्टी समझना नहीं चाह रही है। सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी ने जो मांग की है, हम तो नियम की बात कर रहे हैं। नियम क्या है? नियम क्या है? नियम तो यही है ना कि जो पुलिस है उसका काम है शांति व्यवस्था को बनाए रखना, मतदाता पहचान पत्र चेक करना, उनको क्रॉस चेक करना। ये पुलिस का काम नहीं है, वो तो चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग अपना काम करेगा और पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा। क्यों भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी को हमारी मांग में क्या दिक्कत है? भाजपा क्या चाहती है कि मतदाता पहचान पत्र पुलिस चेक करे? जो काम पुलिस का नहीं है वो काम पुलिस से कराना चाहते हैं, लोगों को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। अब चलिए, मांग आपने की है और ये मांग आपकी कितनी जायज है और इस पर चुनाव आयोग को फैसला करना है। फिलहाल 9 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, उसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा पर। तो बुर्के में जिस तरीके से बवाल हुआ है, समाजवादी पार्टी ने एक मांग उठाई है और अब इस पर तमाम तर्क भी दिए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। अब बड़ी बात यह है कि उपचुनाव से पहले ये जो बुर्के वाला दांव है, ये कितना चल पाएगा उत्तर प्रदेश में, ये देखने वाली